Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will be covering the part 2 of chapter Parts and Whole class 5 mathematics. It is from page number 60 onwards, but before that please like, subscribe and share my channel. Thank you. First topic is game who colors the circle first. देखते हैं इसमें क्या है. This game is to be played in groups of 4. कि एक ग्रुप में 4 लोग होने चाहिए. ईच प्लेयर हैज़ टू मेक सर्कल एज शोन. नीचे एक अभी आपको सर्कल शो करूँगी. ऐसा सर्कल हर किसी को बनाना है. ईच वन हैज़ टू मेक 15 टोकन स्लिप्स ऑन ऑफ पेपर. हर किसी को 15 टोकन स्लिप्स बनानी है. टोकन स्लिप्स क्या है? पेपर पे आपको कुछ लिखना है, वो होंगी टोकन स्लिप्स. अब लिखना क्या है? राइट 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 से कैसे कहाँ तक? 11/12 तक. बीच में क्या आएगा? जैसे 5/12, फिर 6/12, फिर 7/12, फिर 8/12, फिर 9/12 और 10/12. ओके. और 11/12 तो यहाँ है ही. तो ये 15 स्लिप्स हो गई. ये 15 नंबर्स हो गए. आप काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 स्लिप्स हो गई. अब क्या करना है? शफल द टोकन्स. अब आप ये जो टोकन्स आपने बनाए हैं उनको शफल करना है, मतलब उछालना है और उनको एक पाइल बना देना है, मतलब एक बीच में ढेर बना देना है. इन द मिडल ऑफ ग्रुप के मिडल में. नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द गेम. अब आपको गेम खेलना है. कैसे? द फर्स्ट प्लेयर टेक्स अ टोकन फ्रॉम द पाइल. जो पहला प्लेयर होगा वो टोकन लेगा. एक टोकन उठाएगा पाइल में से, मतलब उस ढेर में से एक टोकन उठाएगा. कलर्स दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर. और जो भी वो फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पिक्चर में कलर कर देगा. एंड पुट्स टेकन अंडर द पाइल. और वो जो टोकन होगा वो दोबारा से पाइल में उस ढेर में रख देगा. द नेक्स्ट प्लेयर डज द सेम. और जो नेक्स्ट प्लेयर होगा वो भी सेम चीज़ करेगा. द विनर इज़ द वन हु फर्स्ट कलर्स द सर्कल कम्प्लीटली. और विनर कौन होगा? वो होगा जो सर्कल को कंप्लीटली कलर कर दे रहा है. देखिए हमारे पास सर्कल क्या था. सर्कल के पार्ट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स हैं हमारे सर्कल के. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हु वन द गेम की गेम किसने जीता. अब आप देखिए कि आपको कितने सारे फ्रैक्शंस दिए हुए थे, तो गेम किसने जीता होगा. और 4 लोग खेल रहे हैं तो एक एक करके सब पाइल उठाएंगे. तो देखिए आप, अब जैसे किसी की पहली ही टर्न में ये 1/2 आ गया होगा. 1/2 का मतलब है हाफ, तो उसको सर्कल का हाफ फिल करना होगा. उसने उस सर्कल का ये हाफ फिल कर दिया. ठीक है. अब फिर इतनी देर में बाकी लोगों की टर्न आई. अब दूसरी टर्न में उसका आ गया होगा 6/12. पहली में क्या आया था? 1/2. दूसरी में आ गया 6/12. तो 6/12 का मतलब क्या होता है? 6 को जब हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 1/2 आता है, मतलब हाफ हुआ. तो उसने नेक्स्ट टर्न में हाफ ये वाला फिल कर दिया. तो इस तरह से उसका सर्कल पूरा कंप्लीट फिल हो गया ना. सिर्फ 2 ही बार खेलने से, एक बार आया 1/2 और दूसरी बार आ जाए 6/12, तो उसका सर्कल कंप्लीट हो गया, तो वो गेम जीत गया. अब जैसे मैं मानती हूँ कि मेरे ही आ गए ये वाले टर्म, ये वाले दोनों फ्रैक्शंस, तो पूछा क्या है? हु वन द गेम. तो मैं लिख दूंगी आई वन द गेम. वॉट आर द विनर्स टोकन. तो विनर के टोकन क्या क्या थे? तो मेरे टोकन क्या क्या आए थे? 6/12 एक टोकन आया था, दूसरा था 1/2. राइट द टोकन्स यू गॉट. अब मेरे साथ तो कोई और खेल नहीं रहा है ना अभी इस टाइम पे, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ. तो मेरे को क्या क्या टोकन मिले, तो भी मैं फिर से यही आंसर लिख दूंगी. व्हाट पार्ट ऑफ द सर्कल डिड यू कलर. कि आपने कितना पार्ट सर्कल का कलर किया. तो देखिए मेरे फर्स्ट जो टोकन आया था वो 1/2 था, मतलब मैंने हाफ पार्ट ये कलर कर दिया था. और दूसरी बार में 6/12 आया था, तो दूसरी बार में ये वाला हाफ पार्ट. तो मैंने पूरा सर्कल कलर कर दिया ना. तो मैं लिख दूंगी आई कलर द सर्कल कम्प्लीटली. ठीक है. मैंने इसका आंसर अलग से भी लिख रखा है, आप यहाँ से इसके आंसर्स कैसे लिखते हैं देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्ड पजल. इसमें आपको ये कुछ स्क्वायर्स दिख रहे होंगे. स्क्वायर के अंदर एक कुछ और स्क्वायर बने हुए हैं. लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी टू आंसर 4 क्वेश्चंस. रेडी. ओके. पहला क्वेश्चन है डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए इन 2 इक्वल पार्ट्स. फर्स्ट स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? सिंपल है. जो वाइट एरिया है इसको यहाँ के वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन से. तो ये भी एक इक्वल पार्ट हो गया और ये भी एक इक्वल पार्ट हो गया. सेकेंड क्वेश्चन है डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? स्क्वायर बी को सिंपल से ऐसे करके स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये खींच देंगे. तो ये तीन स्क्वायर और बन गए और ये और ये तीनों पार्ट्स इक्वल हो गए. तो इसको भी हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर सी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. अब जो स्क्वायर सी है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है.
अब क्या करना है, स्क्वायर सी को 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, स्क्वायर सी के वाइट पार्ट को। ओके, ऐसे कर दीजिए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे स्क्वायर्स हैं और ये 3/4 स्क्वायर्स हैं, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। तो ये चारों स्क्वायर्स भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर डी इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। अब आपको ये जो वाइट एरिया 7D का है उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दिस इज 7 सेकेंड्स। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 7 सेकेंड्स है कि इसके अंदर उन्होंने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। बट यू कैन टेक मिनट्स, पर आप टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप देखिए कैसे। स्क्वायर डी को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बस आपको सिंपल ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। ये आप स्केल से मेजर करके खींचेंगे अगर तो 7 इक्वल पार्ट्स में हो जाएंगे। काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में हो गए। इसका आंसर मैंने अलग से यहाँ ड्रॉ करके दिखा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है गेस एंड चेक। वॉट पार्ट ऑफ ईच शेप इज़ कलर्ड, फर्स्ट गेस द आंसर देन चेक। ठीक है, अब क्या है आपको ये जो शेप दी है, पहले हम फर्स्ट शेप देखते हैं। इसमें आपको ये ब्लू कलर से पार्ट कुछ कवर्ड है, बाकी ये वाइट पार्ट है। तो ये कितना पार्ट ब्लू शेप में आ रहा है ये आप चेक करिए। देखो तो चेक कैसे करेंगे हम, आप इसको पहले तो वर्टेक्स से वर्टेक्स सारे ज्वाइन कर दीजिए, सारे वर्टेक्स आमने सामने वाले ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब टोटल पार्ट्स कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स इन टोटल। मैंने आपको फ्रैक्शंस समझाते हुए बताया था, जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उनको हम मान लेते हैं डिनोमिनेटर। जब भी हम पार्ट्स लिखते हैं उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब कलर्ड पार्ट पूछा है ना, तो कलर्ड पार्ट कितना है, सिर्फ 1 पार्ट ही तो कलर्ड है, तो 1/8 हो गया इसका कलर्ड पार्ट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अब इसमें आप पूछा है आपसे पिंक पार्ट कितना है, इसका फ्रैक्शन में बताना है। अब देखिए हम कितने पार्ट में डिवाइड कैसे कर रहे हैं, जो ये पिंक पार्ट है इतने ही बड़े बाकी पार्ट्स भी बनाने हैं। तो एक ऐसे लाइन खींच दीजिए प्लस एक नीचे लाइन खींच दीजिए। अब देखिए सेम इतना जितनी ये लेंथ है इतनी लेंथ के आप यहाँ पे भी लाइन खींचिए स्केल से मेजर करके, और इस तरह से आप देखेंगे तो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब पिंक पार्ट कितना है, कितना कवर्ड है पिंक पार्ट से, सिर्फ एक पार्ट कवर है, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये रेड कलर के 2 पार्ट्स हैं। अब सेम मेजरमेंट है ना इनका, ये भी इतना ही बड़ा है, ये भी इतना ही बड़ा है। अब इतने बड़े बड़े आप बॉक्स बना दीजिए इसमें। सॉरी, ये लाइन सही से खींचिए इस पर, ऐसे करके आप जब लाइन खींचेंगे स्केल से तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। इस तरह से आपने लाइंस खींच ली। अब देखिए कितने पार्ट्स बन गए इस पूरे स्क्वायर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स बन गए स्क्वायर के। ठीक है, अब कलर्ड पार्ट कितने हैं, एक ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, 2 रेड कलर से कलर्ड है, तो 2/9 हो गया इसका फ्रैक्शन। अब इसमें देखिए रेक्टेंगल देखो, ये और ये रेक्टेंगल तो सेम लग रहा है और ये रेक्टेंगल बड़ा लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये 2 रेक्टेंगल एक साथ है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये और ये रेक्टेंगल सेम हो गए। तो अब देखिए इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से, ऐसे करके आप डिवाइड करिए, इस तरह से लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्केल से, तब आपको दिखेगा ये रेक्टेंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पार्ट्स में है ये रेक्टेंगल डिवाइड। अब पिंक कलर कितने पार्ट्स ने कवर किया हुआ है, 1 2 3 4 पार्ट ने पिंक कलर कवर किया हुआ है, तो 4/15 हो गया इसका फ्रैक्शन। मैंने यहाँ सारे आंसर्स अलग अलग लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसके आंसर देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर। आप ये पिक्चर देखिए और लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल्स। आप ये स्मॉल ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला रेड, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट। ये स्क्वायर का, पूरे स्क्वायर का कितना पार्ट है। अब आप ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड द बिग ट्राइंगल्स एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्राइंगल। जो बड़े ट्राइंगल्स हैं उनको स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड करिए, जैसे ये वाले बड़े बड़े ट्राइंगल्स हैं, इनको स्मॉल ट्राइंगल में आप डिवाइड करिए और देखिए ऑन हाउ मेनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर, और कितने स्मॉल ट्राइंगल्स बनते हैं पूरे में। तो पहले तो आप इनको स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड करिए, कैसे, जैसे ये कर दिया, ऐसे करके आप स्मॉल ट्राइंगल बना दिया। अब दूसरा आपने ये वाले ट्राइंगल में भी स्मॉल ट्राइंगल बना दिए। कितने स्मॉल ट्राइंगल बन सकते हैं, ये देखिए ऐसे करके बना दिया आपने, और यहाँ से भी ये ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए ये सारे ट्राइंगल्स इक्वल शेप के हैं। जब आप स्केल से बनाएंगे, अब बने कितने आप कैलकुलेट करिए, काउंट करिए। तो पहले हम अंदर वाले ट्राइंगल देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 8 ओके 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने ट्राइंगल्स बन गए 16। अब रेड जो पार्ट है वो कितना है इस पूरे ट्राइंगल का, तो रेड पार्ट हो गया 1 सिर्फ कलर तो सिर्फ 1 पार्ट है ना, तो 1/16 हो गया रेड पार्ट इस ट्राइंगल का। ओके फ्रैक्शन। अब हाउ मेनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर, आपने काउंट अभी कर लिया तो कितने निकले थे 6। नेक्स्ट टॉपिक इज कलर्ड पार्ट्स। इसमें क्या है, कंप्लीट दीज। द सर्कल इज डिवाइड, पहला पॉइंट है द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो सर्कल है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ब्लू एक है पिंक। आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 2 इक्वल पार्ट्स है ना, तो आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। 2 में से 2 पार्ट हैं सर्कल के, 2 में से एक ब्लू कलर्ड है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। तो अब देखिए कितने इक्वल पार्ट्स में, तो आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। कलर्ड ब्लू कलर कितने पार्ट्स में, सिर्फ 1 में, और 2 में 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। नेक्स्ट अप ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब ये सर्कल आपको खुद से इसकी लैंग्वेज लिखनी है, मतलब खुद से ये लाइन लिखनी है। अभी देखिए द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ, ब्लू के बारे में पूछ रहे हैं ना बार बार, तो आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। तो 3 पार्ट्स ही तो ब्लू कलर्ड हैं, तो ऐसे आप पूरी लाइन लिखेंगे। नेक्स्ट ये देखिए, ये सर्कल फोर्थ वाला कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप बोलेंगे हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। इस 8 में से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं ब्लू, तो हो गए 4। So we can say that 1/2 equal to 2/4 equal to 3/6 equal to 4/8। अब आप देखेंगे जब इसको दोबारा से लिख के, तो देखिए इसका फ्रैक्शन था 1/2 ब्लू का, इसका था 2/4, इसका था 3/6 और इसका था 4/8। अब जब आप ये देखेंगे वी कैन से दैट 1/2 इक्वल टू 2/4 और इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। कैसे, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब आप देखिए 2 को 4 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4 तो भी हाफ आ रहा है। जब इसको आप कट करेंगे 3 2 जा 6 तो भी हाफ आ रहा है, और 4 को इससे कट करेंगे तो 1/2 तो भी हाफ आ रहा है। आपको इसके आंसर को इस तरह से लिखना है, हाँ यहाँ आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग द हलवा। रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। रमेश जो था वो हलवा का एक पीस लेके आया अमू और अनु के लिए। देखिए ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। वो जो हलवे का पीस होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा। हर कोई कितना पार्ट लेगा हलवे का, जैसे कि 2 बच्चे हैं उसमें ये हलवे का पीस है, उसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जैसे एक पार्ट था ये रहे उसके 2 इक्वल पार्ट्स आ गए। ये हो गया अनु का पीस ये वाला, और ये वाला हो गया अमू का पीस। अब पूछा है कि दोनों को कितने पार्ट मिले, तो ईच विल गेट 1/2 पार्ट ऑफ द हलवा, क्योंकि ये कितने पार्ट्स थे 2। अब अनु को और अमू को एक पार्ट मिला ना, तो 1/2 दोनों को मिल गए, हाफ हाफ मतलब। सो दिस पीस इज़ टू बिग। बच्चे कहते हैं ये पीस भी बहुत बड़े हैं। वी कांट ईट दे सेड। वो कहते हैं हम ये भी नहीं खा सकते। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। वो उन जो पीसेस को होता है वो हाफ हाफ और कर देता है। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट। अमू को कितने पीसेस मिलेंगे। अब देखिए पीस को डिवाइड कैसे किया। ये एक पीस था ये वाला, इसके 2 पार्ट करे, इसके 2 पार्ट करके ये यहाँ आ गए, ये रे दोनों पार्ट। जो अमू वाला पीस था ये वाला, इसके भी 2 पार्ट करे और इन दोनों पार्ट को यहाँ ले आए। अब देखिए अमू को कितने पीसेस मिलेंगे, तो उसको 2 पीसेस ही मिलेंगे ना, तो 2 पीसेस मिल गए। अब व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज़ इट। ये कितना पार्ट है हलवे का, आप देखिए इसमें से बताना है आपको। टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 4 पार्ट्स हैं हलवे के, और अमू को कितने मिले हैं, ये दोनों मिले हैं, तो 2/4 हो गया अमू का पार्ट। मेक इट इवन स्मॉलर। बच्चे कहते हैं आप इससे भी छोटा करिए, दे आस्क्ड। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस। वो फिर से उन हलवे के छोटे छोटे पीसेस कर देता है। अब देखिए जैसे ये पीस है, इसके हो गए ये 2 पीस, ये वाला पीस है इसके भी 2 पीस हो गए, ऐसे इसके भी 2 पीसेस कर दिए और इसके भी 2 पीसेस कर दिए, तो टोटल कितने पीसेस हो गए, आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो क्या होता है, उनके पास 8 पीसेज हो गए। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। आप जब डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर ये वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये वाला पीस भी और ये वाला पीसेस भी। तो 4 पार्ट्स को उसने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखते हैं। अब पूछा है नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था हलवा, 8 पार्ट्स में, ठीक है। अब हर एक को कितने पीस मिलेंगे, अमू को भी 4 पीस मिल जाएंगे और अनु को भी 4 पीस मिल जाएंगे, तो ईच विल गेट 4 पीसेस। व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज ईच पीस नाउ। अब हर पार्ट हलवा को कितना पीसेस है। अब देखिए 8 पार्ट्स में हलवा डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे हलवा है। अब ये जो एक पार्ट है ये पूरे हलवे का कितना पीस है, 1/8, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं 8। अब उसमें से एक पीस पूछा है, ये कितना पार्ट है, तो हो जाएगा 1/8। अब बोला है इफ़ रमेश हैड टू कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अगर रमेश ने जो हलवा है वो 6 इक्वल पार्ट में कट किया होता तो उसके पास कितने पीसेस बचते। दोनों को कितने कितने, तो 3 पीसेस मिलते। अगर दोनों को 6 इक्वल पार्ट्स में होता तो दोनों को हाफ हाफ मिल जाते। अब लुक एट योर आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 4 और राइट। अब देखो पहले पार्ट में 1/2 मिले, दूसरे पार्ट में 2/4 मिले, तीसरे पार्ट में हम कह सकते हैं कि अगर 6 पार्ट में डिवाइड करते तो 3/6 मिलते, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं 4/8 पार्ट मिलते। ऐसे ही हम अगर 10 पार्ट्स करते तो दोनों को 5 मिलते। अगर हम 12 पार्ट्स करते तो दोनों को 6 मिलते। तो मतलब जितने भी पार्ट करते उसके हम हाफ ही तो मिलते। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये सब जो लिखे हैं मैंने, ये वाले नंबर 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भी 1/2 आएगा, 4 को 8 से करेंगे तो भी 1/2, ऐसे 3 को 6 करेंगे तो वो भी 1/2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो भी 1/2 आएगा। इसका आंसर आप यहाँ से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप्स। मतलब ये जो पिक्चर है इसको कुछ स्ट्रिप्स में डिवाइड किया हुआ है। राइट, लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीस एंड राइट द पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ ईच कलर। अब क्या करना है, ये जो ग्रीन मतलब थोड़ा सा आपको कलर इसमें येलो सा दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर है। अब पूछा है ये एक 1 स्ट्रिप है पिंक कलर की, ठीक है। अब ये जो पूरी पिंक थी इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये हो गया पार्ट और एक हो गया ये वाला। तो ये हाफ हाफ हो गया ना, तो 1/2 हो गया और ये हो गया 1/2, ठीक है। अब ये जो येलो पार्ट था इसको हमने, येलो मतलब ग्रीन पार्ट, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये देखिए ये येलो पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला, तो ये हो गया 1/2 का हाफ कितना होगा 1/4। मतलब कि अगर कोई चीज़ पूरी है उसका हाफ करेंगे तो ये तो हो गया हाफ हाफ, और इसका भी हाफ करेंगे तो वो कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, तो ये भी हो गया 1/4। ऐसे ही ये वाला जो येलो पार्ट था ये वाला, इसके भी 2 पार्ट करे हमने, तो ये भी दोनों कितने हो गए 1/4 और 1/4। अब ये जो ब्लू स्ट्रिप्स हैं, इस पूरे जो छोटा सा ब्लू वाला देखो, इसके भी हमने 2 पार्ट कर दिए, ये वाले और ये वाला। ऐसे ही इसके भी 2 पार्ट कर दिए, एक ये वाला एक ये वाला। ऐसे ही इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ये और इसका भी ये 2 पार्ट्स, ये और ये। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 1/4 का भी हाफ कर दिया तो ये कितना हो गया 1/8। ईच पार्ट्स, ये येलो वाले पार्ट कितने के हो गए 1/8। ऐसे करके आप पूरे में यहाँ पे 1/8 लिख देंगे। अब बोला है क्वेश्चन में हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ। कितने 1/4 मिलके एक हाफ बनाते हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब देखो ये हाफ है ना, ये येलो वाला है, ये हाफ है। देखो मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, जैसे ये ब्लैक कलर। अब ये एक पूरा हाफ है, ये हाफ कितने 1/4 से मिलके बनाए, एक ये 1/4 है एक ये 1/4 है, तो 2 1/4 मिलके एक हाफ बनाते हैं। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, जैसे ये हाफ है पूरा, ये कितने 1/4 से मिलके बनाए, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4, कि कितने 1/8 मिलके एक 1/4 बनाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए 1/4 इतना सा है, कितना है इतना सा, ठीक है। अब इसमें 1/8 कितना आ रहा है आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 1/8 मिलके 1/4 बनाते हैं। अब हाउ मेनी 1/8 आ रहे हैं हाफ। अब कितने 1/8 आ रहे हैं हाफ में, अभी हाफ कितना है, ये इतना पूरा, ये पूरा हाफ है, तो इस पूरे में कितने 1/8 आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 कितने आ रहे हैं, ये 4 1/8 इसमें आ रहे हैं, तो 4 आ गए इसमें।
पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ, कि कितने 1/4 मिलके एक हाफ बनाएंगे। अब देखिए 1/4 है कितना, हाफ कितना है, ये पूरा 1/2 है। अब इसमें 1/4 कितने आ रहे हैं, 2 1/4 आ रहे हैं, तो एक 1/4 ही हो गया, एक 1/4 ही हो गया, तो 2 1/4 विल मेक अ हाफ। ऐसे ही मैंने बाकी आंसर्स लिखे हैं, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसके आंसर्स की किस तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स। अब क्या है इसमें, लुक एट द स्क्वायर, आप ये स्क्वायर देखिए, व्हाट पार्ट इज़ कलर्ड ब्लू, इसमें ब्लू कितना पार्ट कलर्ड है और व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो पहले तो हम ये सबसे छोटा स्क्वायर देख लेते हैं, ये है ना सबसे छोटा स्क्वायर वाइट वाला, तो इतने बड़े बड़े हम इस पूरे स्क्वायर में इतने बड़े बड़े स्क्वायर्स बना लेते हैं। ऐसे करके हमने ये स्क्वायर बना लिए, ठीक है, बन गए स्क्वायर्स। अब ब्लू कितने पार्ट में है, तो पहले तो काउंट करिए टोटल स्क्वायर्स कितने हैं इस पूरे में, तो टोटल स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर्स हो गए टोटल। अब पूछा है ब्लू कितने पार्ट्स में है, तो ब्लू कितने पार्ट में है 16 टोटल हो गए, तो ब्लू है 2 पार्ट में, तो हो गया 2/16 हो गया ब्लू। व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन, ग्रीन कितने पार्ट में है, अब ग्रीन सिर्फ एक ही पार्ट में, तो 1/16 हो गया ग्रीन का। अब देखिए अब आपको नया टॉपिक है फ्रॉम अ पार्ट टू द होल, कि कुछ पार्ट दिया होगा और आपको पूरा बनाना है, होल मतलब पूरा बनाना है। दिस शो 1/5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर, आपको कितनी पेटल्स शो कर रही है 1/5। अब देखो 1/5 पेटल्स शो कर रही है, मतलब कि मैंने बोला था कि जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो नीचे लिखे होते हैं डिनोमिनेटर में, और ये जो शो कर रहा होता है वो ऊपर लिखा होता है। अब ये कितना है 1 पार्ट है, तो यहाँ पे तो 1 सही लिखा है। अब टोटल कितने पार्ट्स हैं 5, तो आपको कितने और पार्ट ड्रॉ करने होंगे, 4 पार्ट्स और ड्रॉ करने होंगे ऐसे करके, तो ये हो गया 1/5 हो गया ना। देखो 5 1/5 था ना ये, तो 5 पार्ट्स तो थे टोटल, 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स थे। अब ये जो कलर्ड पार्ट था वो हो गया 1/5। अब आपने इसमें एक तो कलर्ड गिवन ही था, तो आपको कितने पार्ट्स और बनाने थे 4। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, कितना 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, कंप्लीट द पिक्चर फॉर ड्राइंग द अदर ब्लेड्स। अब जैसे एक फ़ैन में कुछ ब्लेड्स हैं, मैंने ये नहीं बता रही अभी, कुछ ब्लेड्स हैं, अब उसमें 1/3 शो हो रहा है। 1/3 मतलब कि टोटल कितने होते हैं, मैंने बोला था डिनोमिनेटर में क्या होता है जो टोटल पार्ट होता है होल, तो 3 पार्ट्स और हो गए, ठीक है 3 पार्ट्स टोटल होंगे, तो मतलब 2 पार्ट्स और बनाने होंगे क्योंकि एक तो बना हुआ है। अब 1/3 शो है, तो मतलब ये 1/3 है, क्योंकि एक ही तो कलर्ड है, तो ये 1/3 हो गया, तो 2 और बना लिए हमने इस तरह। ऐसे ही ये जो थर्ड क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हेयर। अब देखिए हाफ ब्लेड शोन है इस क्वेश्चन में, हाफ ब्लेड है मतलब कि 2 अगर ब्लेड शो हो रही हैं, उसने कहा कि ये 2 हाफ हैं, तो टोटल कितनी होंगी 4 ब्लेड्स, तभी तो ये 4 2 का हाफ होगी ना। अगर 4 ब्लेड्स हैं टोटल और आपसे बोला है कि ये जो 2 ब्लेड्स गिवन है ये किसी की चीज़ की हाफ है, तो हाफ पूरा करने के लिए 2 और आ जाएंगी, तो यहाँ पे 2 ब्लेड्स और आ गई। तो आपने कितनी ब्लेड ड्रॉन करी, हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन, तो आपने 2 ब्लेड्स ड्रॉ कर दी। ये इसके आंसर्स अलग से भी लिख के दिखाए हुए हैं, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रुपीज़ एंड पैसे। आप लोगों को पता होगा कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, रुपीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे। अब पैसे को हम पी से भी डिनोट कर देते हैं, अब पैसे को इंग्लिश में भी पैसे ही बोला जाता है। अब देखिए जब हम पैसों की बात कर रहे हैं तो हम सारी कैलकुलेशन पैसों में ही करेंगे। इस 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी, तो क्या 50 पैसे 1 रुपी का आधा होते हैं, तो यस आधा ही तो होते हैं। जब 50 को हमने 50-50 में ऐसे 100 को 50-50 में डिवाइड कर दिया, तो ये आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो ये हाफ हाफ हो गए ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस, ठीक है। एक तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा हम कैसे देख सकते हैं, तो 50 को किस में से पूछा है, टोटल कितना है 100, तो ऐसे हम लिखेंगे, मैंने बोला है ना हमेशा कितना पार्ट पूछा गया है वो ऊपर लिखेंगे, टोटल पार्ट लिखेंगे नीचे। 100 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पैसे में लिखना है, रुपीज़ में नहीं लिखना। तो 0 से 0 कट गया और 5 से 10 कट गया, तो 1/2 आ गया, तो ऐसे भी आपको दिख रहा है ना, आधा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी
25 विल मेक 1 रुपी। अब 25 कितना बनेगा? अब देखो 100 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 50 और ये हो गया 50। 50 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 25 और 25, और ऐसे ही 25 और 25। 25 मिलके 50 होता है। तो हाउ मेनी 25 विल मेक 1 रुपी? तो कितने 25 मिलके 1 रुपी बनाते हैं? 1 2 3 4। तो 4 25 विल मेक 1 रुपी। अब पूछा है आपसे 25 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी। जब भी हम पार्ट को बताना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 25 पैसे पूछा है और टोटल पैसे कितने हैं? 100। तो 25 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 1/4 हो गया। तो 25 पैसे इज़ 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी। ठीक है। अब पूछा है आपसे 20 पैसे इज़ पार्ट ऑफ 1 रुपी। अब पूछा है 20 पैसे, नीचे कितना है टोटल? 100। जितना भी आपसे पार्ट पूछ रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, टोटल वाला नीचे लिखेंगे। 0 से 0 कट, 2 से 10 कट, 1/5। तो आंसर आ गया 1/5। 20 पैसे इज़ 1/5 पार्ट ऑफ 1 रुपी। अब पूछा है हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी, कि कितने 10 पैसे मिलके 1 रुपये बनेंगे। अब देखो 100 को जब हमने 100 में कितने हम 10 पैसे जोड़ेंगे कि 100, तो ऑब्वियसली बात है जब 10 बार 10 लिख देंगे तो हम वो 100 बन जाता है। तो 10 पैसे इज़ 1/10 पार्ट ऑफ 100 रुपीज़। कैसे करा? 10 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया तो कितना आया? 1/10। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 1/10 आ गया है। और यहाँ पे इस तरह अलग से लिख देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो ये 100 पार्ट हो गया 1 रुपी का। इसके आंसर आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एन ओल्ड वुमेन्स विल। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन। एक बार एक ओल्ड वुमेन रहती थी। शी लिव्ड विद हर 3 डॉटर्स। उसकी 3 बेटियां थीं। शी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल्स। वो रिच थी, अमीर थी, उसके पास 19 कैमल थे। वन डे शी फेल इल। एक दिन वो बीमार पड़ जाती है। द डॉटर्स कॉल्ड द डॉक्टर। उसकी बेटियां डॉक्टर को बुलाती है। द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमेन। डॉक्टर अपनी बेस्ट मेहनत करते हैं बट वो वुमेन को सेव नहीं कर पाते। आफ्टर हर डेथ, उसकी डेथ के बाद द डॉटर्स रेड व्हाट शी हैड रिटन इन हर विल। उसकी डेथ के बाद उसकी डॉटर्स देखती हैं कि उसकी विल में क्या लिखा है। विल मतलब होता है जायदाद, मतलब जहाँ पे वो पेपर्स होते हैं ना जिसमें प्रॉपर्टी को बंटवारा होता है, उसको विल कहते हैं। माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ माई कैमल्स। वो कहती है कि मेरी जो बड़ी डॉटर है उसको हाफ कैमल मिलेंगे। माई सेकेंड डॉटर विल गेट हाफ 1/4 ऑफ माई कैमल्स एंड माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई डॉटर। फिर क्या होता है? अब देखिए, द डॉटर्स वर रियली पजल्ड। हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ 19 कैमल्स? आज द एल्डेस्ट डॉटर। मतलब क्या होता है, उसके 19 कैमल होते हैं, उसमें से उसे हाफ कैमल मिलने होते हैं बड़ी डॉटर को। तो हाफ कैसे मिल सकते हैं? देखो 18 को तो हम हाफ कर सकते हैं 9 में, बट 19 को कैसे डिवाइड करेंगे? मतलब जो एक कैमल बचेगा उसको आधा आधा कैसे करेंगे? सब बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हाफ ऑफ 19 इज़ 9 एंड हाफ। 19 का हाफ कितना होता है? 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5, मतलब 9 एंड हाफ। तो वो बट वी कांट कट द कैमल, द सेकेंड डॉटर सेड। मतलब जो 19 का हाफ होता है 9.5, मतलब 9 कैमल्स तो आपको मिल जाएंगे, बट जो आधा कैमल है ये 0.5 कैमल, वो कैसे मिलेगा? हम तो कैमल को कट नहीं कर सकते। दैट इज़ राइट, बट वॉट वी विल डू नाउ। पर अब हम क्या करें? आज द थर्ड डॉटर कहती है अब क्या करें हम? ठीक है। जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग। तभी वो देखती हैं कि उनकी एक आंटी आ रही हैं। द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम। जो डॉटर्स होती हैं वो उनको अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। शो मी द विल। वो कहती है लाओ मुझे अपनी विल दिखाओ। आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है। यू टेक माई कैमल। तुम मेरा कैमल ले लो। सो यू हैव 20 कैमल्स। तो तुम्हारे पास कितने कैमल हो जाएंगे? 20। 19 तो उसकी मदर के थे, एक उस आंटी ने दे दिया, तो हो गए 20 कैमल्स। नाउ कैन यू डिवाइड देम एज योर मदर वॉन्टेड। अब क्या तुम डिवाइड कर सकते हो कि जैसे तुम्हारी मदर ने चाहा था? द आंट सेड you want half of the camels, don't you? Take 10 camels, she said to the eldest daughter. वो कहती है, जो आंट होती है वो कहती है यू वांट हाफ ऑफ द कैमल्स। जो बड़ी डॉटर है उसको हाफ कैमल मिलने होते हैं। तो 20 का हाफ कितना होता है? जैसे 20 है, 20 कैमल्स हो गए ना, तो 20 का हाफ कितना हो गया? 10। तो एल्डेस्ट डॉटर को कितने कैमल मिल गए? 10 कैमल्स। तो वो कहती है तुम्हें क्या 10 कैमल्स? टेक, अपनी 10 कैमल ले लो। टेक योर शेयर, द आंट सेड। द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर। अब आंट जो होती है वो सेकेंड डॉटर से भी कहती है, तो वो कितना लेती है? शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल। तो 1/4 20 का कितना होता है?
अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो सेकेंड डॉटर को कितने कैमल मिल जाते हैं 5। यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल, द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर। अब थर्ड डॉटर से आंट कहती है कि तुम 1/5 कैमल ले लो। अब 1/5 20 का कितना होता है 1/5 ऑफ 20 कितना है 1/4 हो, 4 से कट हो गया तो हो गया 4 कैमल्स। जो थर्ड डॉटर होती है उसको 4 कैमल मिल जाते हैं। द डॉटर्स वर हैप्पी एंड दे काउंटेड देयर कैमल्स एज, कितने हो गए उनके कैमल 10 + 5 मिला था सेकेंड डॉटर को, मिडिल वाली को, और 4 मिला था छोटी वाली को। तो कितने हो गए 19 कैमल्स हो गए, है ना। 1 रिमेनिंग इज माइन। अब जो एक कैमल बचा वो मेरा है, आंट कहती हैं। सेट द आंट एंड टुक हर कैमल अवे। वहाँ आंट होती है वो अपना कैमल लेती हैं और चली जाती हैं। अब ऐसा कैसे हुआ 20 कैमल्स में से जब उसने सारे पार्ट को डिवाइड कर दिया हाफ में, 1/4 में और 1/5 में, तो भी एक कैमल बच गया, तो वो ले जाती है। आप ये डिस्कस करिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अरुण्स टाइम टेबल। अब देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स होते हैं। अरुण ने अपने इन 24 घंटों को एक टाइम टेबल में बांट दिया है बना के। अब क्या है, स्लीपिंग 1/3 ऑफ द डे। अरुण स्लीपिंग सोने में 1/3 डे देता है। 1/3 कितना 24 आवर्स का, तो 1/3 ऑफ 24, तो 3 से 8 24 को डिवाइड करेंगे तो आ गया 8। तो 8 घंटे वो कितना देता है सोने में, तो 8 घंटे को पिंक कलर से आपने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आवर्स दे दिया उसने स्लीपिंग को। अरुण स्लीप्स एट 10 PM एंड वेक्स अप एट 6 AM। अरुण 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, प्लेइंग 1/8 ऑफ द डे। प्लेइंग को कितना देता है 1/8 ऑफ द डे। 1 घंटे में होता है 24 घंटे, डिवाइड करिए 8 को तो आ जाएगा 3। तो प्लेइंग के लिए तो खेलने के लिए कितने घंटे देता है 3 घंटे। अब प्लेइंग को कौन से कलर से करना है, ब्लू से, तो आप ब्लू से प्लेइंग कर दीजिए। इसको 3 बॉक्स ब्लू कलर से फिल कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए प्लेइंग के आगे 3 आवर्स। उसमें यहाँ पे देखो साइड में ये लिखा भी हुआ ही प्लेस फ्रॉम 7 to 8 AM। 1 घंटा तो सुबह 7 से 8 खेलता है, एंड अगेन 4 to 6 PM 2 घंटे वो खेलता है शाम को। नेक्स्ट है स्टडिंग 1/4 ऑफ द डे। स्टडी के लिए कितने घंटे देता है 1/4। स्टडी को करना है ग्रीन कलर से, तो 1/4 ऑफ 24 कितना होगा, देखो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। तो पढ़ने के लिए कितने घंटे देता है 6 घंटे। यहाँ पे लिख दीजिए 6 और कलर कर दीजिए 6 घंटे को 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे हो गए उसके कलर करने के लिए। अब पूछा वो पढ़ने के लिए, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। पूछा है कि वो बाकी का बचा हुआ दिन कितना पार्ट बचा और वो उस किस अलग एक्टिविटीज़ के लिए कितना पार्ट यूज़ कर पाता है। तो देखो बचे कितने घंटे, आप ये कैलकुलेट करो किसी दूसरे कलर से। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पार्ट बचे 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटे उसके बच गए। तो 7/24 पार्ट उसका बच गया, वो किसी और काम में लगा सकता है अदर एक्टिविटीज़ के लिए। इसका आंसर अलग से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ वीडियो पॉज करिए और देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कूल मैगजीन। क्या है, अ स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। हर क्वार्टर, ईयर के हर क्वार्टर पे उस स्कूल वाले मैगजीन छापेंगे। हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर, तो उनके पास पूरे साल में कितनी मैगजीन हो जाएगी। इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर, अगर वो हर क्वार्टर के एंड में मैगजीन को प्रिंट करना चाहते हैं। व्हाट आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग के मंथ्स कौन से हो गए, एंड मार्क द नंबर फॉर और दोज मंथ्स। अब आप देखिए एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12, और क्वार्टर होता है 1/4। कितना होता है 1/4, तो 1/4 ऑफ 12 कितना हो गया 3। तो मतलब कि हर साल में 3 क्वार्टर हो गए, 3 + 3 + 3 + 3 पूरे साल हो गई। अब देखिए तो जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे हो गया 1 क्वार्टर। फिर अप्रैल मई जून, यहाँ हो गया 1 क्वार्टर। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ हो गया 1 क्वार्टर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ हो गया 1 क्वार्टर। तो हर मार्च में, मार्च के एंड में, फिर ये कौन सा मंथ था जून के एंड में, फिर ये कौन सा था सितंबर एंड में, और ये था दिसंबर एंड में। इन सारे मंथ्स के एंड में स्कूल में मैगजीन छपेगी। इसके आंसर को हमें इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है स्लीपिंग ब्यूटी। हैव यू हर्ड ऑफ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावण।
ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर। मतलब कि जब आपने रावण के बारे में सुना होगा, उसका एक भाई था कुंभकर्ण, ठीक है, वो इसलिए फेमस था क्योंकि वो सोता बहुत था, कितना, जैसे हाफ अ ईयर, मतलब पूरे साल में आधा साल वो सोता रहता था। अब क्या होता है, मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स अ डे। मोस्टली लोग 8 घंटे सोते हैं एक दिन में। देन व्हाट पार्ट ऑफ द डे इज इट, कि वो एक दिन का कितना पार्ट हुआ है, वो सोते कितना है, 8 घंटे, और दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं, 24। मैंने बोला था 8 ऊपर आएगा, 24 नीचे, क्योंकि टोटल आता है नीचे, तो 8 3 तो हो गया 1/3 पार्ट ऑफ द डे। हर कोई अपने पूरे दिन का 1/3 पार्ट सोता है। सो वॉट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, अ पर्सन 60-year-old मस्ट हैव स्लेप्ट ईयर्स। तो एक जो 60 साल का आदमी है वो कितना पार्ट सोता है, सोया होगा, तो 1/3 ऑफ 60 कितना हो जाता है, तो आप करके देखिए 20, तो आ जाएगा 20 ईयर्स की। एक आदमी 60 साल का आदमी 20 साल, तो वो सोया ही होगा 20 ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कीर्तिज शॉपिंग लिस्ट। अब देखिए उसमें आइटम, कीर्ति जो है उसकी शॉपिंग लिस्ट देखिए, इसमें आइटम देखिए, टमाटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट, गोड। अब देखो इसमें वो कितने की, टमाटो है 12 रुपये केजी, मतलब 12 रुपये का 1 किलो, पोटैटो 10 रुपये किलो, अनियन 16 रुपये, कैरेट 18, गोड 8 रुपये किलो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच 2 kg ऑफ टमाटो कॉस्ट, कि 2 kg टमाटो कितने के आएंगे। अब देखो 1 kg टमाटो है 12 रुपीज़ के, तो 2 kg कितने आएंगे, सिंपल सा है, 2 × 12 कर दो, आ जाएगा 24 रुपीज़ के। जितने kg चाहिए हमें वो उतना नंबर लिखा और जो प्राइस था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 24, ठीक है, 24 रुपीज़ आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टमाटो कॉस्ट। अब हाफ kg कितने का होगा, हाफ kg के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 को, मतलब हाफ कैसे, ऐसे ही तो लिखते हैं, हाफ को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, क्योंकि एक kg कितने का है, 12 रुपीज़ का, तो हाफ kg निकालने के लिए 1/2 कर दिया, तो 2 नीचे है तो कट जाएगा, इससे 6 आ जाएगा, तो हाफ kg कितने का आया, 6 रुपीज़ का आया, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है किरण वॉन्ट्स 2.5 kg ऑफ टमाटो। किरण को कितने टमाटो चाहिए, 2.5 kg। हाउ मच विल इट कॉस्ट, तो अभी हमने निकाला, एक बार फिर से मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। 2.5 kg टमाटो की कॉस्ट पता करनी है। 2 kg टमाटो कितने का है, 2 × 12, और कितना है 24 रुपीज़ का, और हाफ kg टमाटो कितने का है, हाफ × 12 कितना आएगा, आप कट कर हो जाएगा, ये 6 रुपीज़ का, तो 24 + 6 कितना हो गया, 30 रुपीज़ के आ गए उसके 2.5 kg टमाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट, कि 3.5 kg पोटैटो कितने के आएंगे। अब देखो पोटैटो 1 kg है 10 रुपीज़ का, तो 3 kg पोटैटो कितने का आ जाएगा, 30 रुपीज़ का। इसी तरह से हाफ kg और चाहिए, हाफ × 10 कर दो, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो हाफ kg आया 5 रुपीज़ का, तो 3 kg आया 30 का, हाफ आया 5 का, 30 + 5 कितना हो गया 35, ये आ गया 3.5 kg पोटैटो 35 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 1/4 kg ऑफ कैरेट। अब देखो कैरेट है 18 रुपीज़ kg, कितना है 18 रुपीज़ kg, तो 1 kg कैरेट का प्राइस कितना आएगा, 18 ही रहेगा, 1 × 18 कितना है 18। अब बात आती है 1/4 ऑफ कैरेट का, जब आप प्राइस निकालेंगे तो 1/4 को 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देखिए 18 को 4 से, तो 4 4 जा 16, 2 17 18 0.5, तो 4.5 रुपीज़, मतलब उसको 4.5 रुपये और देने होंगे, तो प्राइस कितना आया 18 + 4.5, 18 में जब आप 4.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 22.5 रुपीज़ आ गया इसका। ही बॉट अ गोर्ड ऑफ वेट 4 and 3/4 kg एंड इट कॉस्ट। अब देखो उसने जो गोर्ड खरीदी 4 and 3/4 kg खरीदी, और उसकी कॉस्ट कितनी हुई। अब जो गोर्ड का प्राइस था वो था 8 रुपये किलो, तो 4 and 3 and 4, तो पहले तो हम 4th का देखेंगे, तो 4 kg गोर्ड कितने की आई, 4 8 जा 32 रुपीज़, ठीक है, ये तो हो गया 4 kg की बात। अब रही बात 3/4 की, तो 3/4 को हम 1 किलो कितने की थी 8 की, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8, तो हो गया 6, तो 4 and 3/4 कितने की आई, तो 32 + 6 कितना हुआ 38 रुपीज़ की आई उसकी गोल्ड,
ठीक है। जब भी हमें ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए होते हैं तो सिंपल सा तरीका होता है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 3/4 पूछा था ना, तो 4 की पहले अलग से निकाल दी, 3/4 की अलग से निकाल दी और फिर दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है लुक एट द शॉपिंग लिस्ट एंड कीर्तिज हैंड, हाउ मच विल शी हैज़ टू पे टू बाय ऑल दीज। अब आपको देखो, अब बताओ कि कीर्ति को कितना पे करना पड़ा। आइटम, प्राइस लिखो और अमाउंट लिखो। इसके आंसर मैंने अलग से यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करा हुआ है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और आपसे पूछा था कि कीर्ति को कितना सामान के पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका आंसर। So now here we complete our chapter. Thank you for watching the video. If you like it, then please like, subscribe and share. Thank you.